अवामी तंजीम यद्देलु कर्नाटका ने एक हंगामा खेज पेशरफ्त में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली के कई सबूत पेश किए हैं। इस स्कैंडल का मरकज महादेवपुरा असेंबली हल्का बताया जा रहा है। ये मामला उस वक्त कौमी सतह पर आया जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दस्तावेज पेश किए जिन्हें तंजीम ने वोटर लिस्ट में जालसाजी के 5 वाज़ेह तरीके करार दिया है, यानी डुप्लिकेट वोटरों की तख्लीक, वालिद का नाम या पता दर्ज किए बगैर वोटर आईडी का इजरा, बगैर तस्वीरी शनाख्त के वोटर कार्ड्स, एक ही पते पर 40 से 80 वोटरों की रजिस्ट्रेशन और फॉर्म नंबर 6 का गलत इस्तेमाल जो सिर्फ नए वोटरों के लिए होता है। यद्देलु कर्नाटक का कहना है कि यह महज सियासी इल्ज़ाम नहीं बल्कि सबूतों पर मुबनी मुकदमा है। तारा राव, मोहम्मद कुन्नी, फादर अरुण लेवी, के.एल. अशोक और जी.एम. वीरसंगैया ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा उम्मीदवार मंसूर अली खान को इस तहकीक की हिमायत पर सराहा और राहुल गांधी को भी उनकी जुर्रतमंदाना पेशकश पर बेहद सराहा है। इस स्कैंडल में मजीद संगीन बात यह है कि जुलाई 2024 की वोट फॉर डेमोक्रेसी रिपोर्ट पहले ही 15 रियासतों के 89 हलकों में मशकूक वोट डालने के वाक़यात की निशानदही कर चुकी है, जिनमें कर्नाटक के भी 6 हलके शामिल हैं। अब महादेवपुरा के शवाहिद वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि धांधली कैसे की गई, जो मुमकिन तौर पर दीगर हलकों की तहकीकात में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ये शवाहिद इकट्ठे करना आसान नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल वोटर डेटा देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बावजूद टीम ने हज़ारों सफ़हात को दस्ती तौर पर परखा और एक एक इंदराज की जांच की। तंजीम के मुताबिक इस मेहनत के बाद जालसाजी का एक मुनज़्ज़म पैटर्न बेनकाब हुआ है। यद्देलु कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन से 5 मुतालबात हैं। बेंगलुरु सेंट्रल में फौरी दोबारा पोलिंग की जाए और मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाए। वोटर लिस्ट में जालसाजी की आज़ादाना तहकीकात की जाएं। तमाम हलकों का डिजिटल वोटर डेटा अवाम के सामने पेश किया जाए। अफसरान का माफ़ीनामा और ज़िम्मेदार अफसरान से इस्तीफ़ा तक ले लिया जाए। तंजीम ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ECI ने वोट चोरी में मुलव्वस होकर जमहूरियत का गला घोंटने की साजिश की है और ये सिर्फ जानिबदारी नहीं बल्कि जुर्म को छुपाने की हिकमत अमली है। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया है। अगर सबूत गलत हैं तो ECI को फ़ौरन नुकात और वजाहत पेश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आवाम से माफ़ी मांगनी होगी और नतीजा भुगतना होगा, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा और ये बेंगलुरु का तनाज़ा मुमकिन है पूरे मुल्क के लिए एक बहरान बन जाए। नाजरीन, अब आपसे 2 सवाल हैं। अपने अमल का दिफा करेगा ECI या क्या वो अपनी कमज़ोरी मान लेगा? क्या ये एक हल्के के शवाहिद मुल्क गिर धांधली का दरवाज़ा खोल सकते हैं? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सालार डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।